हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, हम सब पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो संभावना है कि वो दिसंबर मंथ में आपका पेपर होगा, उसके लिए सारी चीजें तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें मैथमेटिक्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल और फ्रैक्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर कवर हो चुका है। और आपसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हमारे साथ आप सभी प्रश्न को करते हैं। देखो, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 2/5। 2/5 है, उसके बाद क्या है? 3/5, फिर 1/5, फिर उसके बाद 4/5, ये वाला प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए वहां पर सबसे छोटी भिन्न आपको बताया गया है कि जब आपका हर में हर सेम हो, हर सेम है, जैसे यहाँ पर 5 5 5 सेम है ना सभी। देखो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, जो ऊपर वाले अंश में सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। इसका मतलब है कि 1/5 हमारा क्या है? छोटी भिन्न है प्यारे बच्चों। छोटी भिन्न, छोटा फ्रैक्शन 1/5 वाला है। तो ऑप्शन में कौन सा? ए वाला ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न है, सभी प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में से भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आप सबसे बड़ी भिन्न बताओ किसमें से? 1/3 में, फिर 2/5 में, फिर 4/5 में, और उसके बाद 4/7 में। आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। लेकिन अब हम लोग मेथड के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बड़े बड़े भिन्न हमारे सामने आ जाएंगे तो हमें आसानी से पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस ढूंढो, कितना होता है। कितना जोड़ दें कि 3 हो जाए तो 2 हो गया। डिफरेंस यानी अंतर, 3 और 1 के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है? वो 2 का है। अगर हम 2 1 में जोड़ देते हैं तो वो भी 3 बन जाएगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ भी उतने का, कितने का? 3 का डिफरेंस है। 5 में 2 घटाएंगे तो 3 पाएंगे। फिर आगे चलो, आगे देखते हैं। 5 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है। ये मिल गया ना हमारे पास डिफरेंस। अंतर मिल गया घटा करके। 5 से 2 घटाए 3, 4 में 5 घटाए 1, 7 में 4 घटाए तो हमारे पास 3 निकल कर आया। ये जो निकल कर आया प्यारे बच्चों, इसका हमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? इसका एलसीएम लेने का तरीका यह है कि सबसे बड़ा अंक आप ढूंढिए। तो ये इन चारों में सबसे बड़ा जो अंक है वो है 3। अब बाकी जो अंक बचते हैं 3, 1 और 2, क्या इसमें भाग जाते हैं क्या, या पूरा पूरा कट जाते हैं? नहीं कटेंगे। क्यों? अब देखो 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा। तो क्या करो, इसका मल्टीपल करते जाओ, इसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, इसके टेबल पढ़ते जाओ। अब देखो 6 2 से भी कटेगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, 1 छक्का 6, 3 दूना 6। तो इस तरह से हमारा 6 जो है डिविजिबल हो जाएगा इन चारों अंक से, चारों डिजिट से। तो हमारे पास जो एलसीएम बन गया वो 6 बन गया। बन गया कि नहीं प्यारे बच्चों? देखो इसको अब यहाँ से हम मिटाते हैं, ये बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो निकल कर आया एलसीएम, वो आया प्यारे बच्चों, वो आया 6। तो 6 आया, तो 6 यहाँ पर रखते हैं 6, और इस 6 में हम 4 बार इसको डिविजिबिलिटी लेते हैं, 4 बार भाग देते हैं। 4 बार भाग करना पड़ेगा। अब देखो, एक बार 2 से भाग करो, 2 3 6, कितनी बार गया? 3 बार गया। फिर आप 3 से भाग दो तो 2 बार गया। कितनी बार गया? 2 बार। फिर 1 से भाग दो 6 में तो कितनी बार जाएगा? 6 बार भागफल जाएगा। उसके बाद 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। ऐसा ही तो है, यही तो है प्यारे बच्चों। आपने 2 से भाग किया 6 में तो आप पाए 3, फिर 3 से भाग दिए 6 में, तो 6 से 3 से जब भाग दिया जाएगा तो भागफल 2 आएगा ना ऊपर। उसके बाद 1 से भाग देंगे तो 1 छक्का 6 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 आ गया। है कि नहीं प्यारे बच्चों? बताओ, जो आपका ये 3 निकल कर आया, इसके ऊपर वाले में गुणा करो तो 3 एक करने में 3 आया, आया ना। फिर उसके बाद फिर 2 है तो 2 का गुणा 2 में करो तो 4 आ जाएगा, इसके ऊपर वाले से गुणा करो। फिर 6 है तो 6 चौक 24 हो जाएगा, होगा ना। देखो 6 का गुणा आप 4 में करो, 6 चौक 24, और फिर लास्ट में 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इन दोनों चारों में से आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये वाला सबसे बड़ा ना 24, तो 24 सबसे बड़ा है, इसका मतलब तीसरा वाला, तो ये वाला हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। 4/5 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 4/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी, मतलब बिग फ्रैक्शन यही है 4/5। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई प्यारो बच्चों? अब इस तरह से अगर आपका प्रश्न आएगा तो आप अच्छी तरीके से प्रश्न को कर देंगे। चलो आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न,
अब देखो 35 मिनट एक घंटे का कौन सा भिन्न है। अब 35 मिनट आप यहाँ पर देखिए 35 मिनट दे रहा है। अब एक मिनट में आप जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है ना 60 सेकेंड। चीज को लिख दे रहा हूं, एक मिनट में 60 सेकेंड। अच्छा जी एक बात बताओ 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट में तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। 3600 सेकेंड होगा ना, कैसे 60 गुणे 60, देखो एक मिनट में 60 तो 60 मिनट में 3600 सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, आप ये जानते हो 60 मिनट को क्या कहते हैं, 60 मिनट को एक घंटा कहते हैं। एक घंटा कहते हैं, एक घंटा कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताओ। 60 मिनट अगर बीत चुका है इसका मतलब है कि एक घंटा बीत चुका है। तो एक घंटे का पूछ रहा है तो एक घंटे का मतलब 60 मिनट का पूछ रहा है। तो हमारे पास आ गया 35 और डिवाइड में 35 डिवाइड में 60, 35 डिवाइड में 60 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 35 मिनट और एक घंटा मतलब 60, उसको भी मिनट बना लिए इसको भी मिनट बना लिए। एक घंटे का कह रहा है, जिससे कह रहा है एक घंटे का कह रहा है, इसका मतलब 60 मिनट के बारे में कह रहा है। तो आप इसको और छोटा करो, 7 से आप 5 से काटो तो 7 × 35, 5 से काटे तो 7 बार गया, और इसको 5 से काटे तो 12 × 25 60, यानी कि कितना आया 7/12 आया। तो 7/12 ये फ्रैक्शन हमारा निकल कर आया। तो कौन सा भिन्न है, 7/12। बहुत अच्छी तरीके से हम चीज को सीख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि आप पिछली क्लास में चीजों को अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो जरूर हम लोग अच्छी तरीके से चीज को सीख पा रहे हैं। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 2 में 16 तक की विषम संख्याएं कितनी भिन्नों का योग है। ये चीज हमसे पूछ रहा है भिन्न। तो अब देखो भिन्न का है तो देखिए यहाँ पर 2 से लेकर के 16 तक। अच्छा 2 से 16 तक कितना अंक है टोटल बता दो, कोई बता सकता है। 16 तक यानी एक कम यानी कि 15, टोटल कितना है 15 अंक है। अंक कितने टोटल बन गए 2 3 4 5 ऐसे करके आप 16 तक जाएंगे तो टोटल अंक बनेगा 15। अब आपसे पूछता है विषम संख्याएं, तो 3 हमारा पहला विषम है, 5 दूसरा विषम है, 7 तीसरा, फिर इस तरह 9, फिर 11, फिर उसके बाद 13, फिर 15। ये हमारी विषम संख्याएं हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो विषम संख्या बन गई, टोटल विषम संख्या हमारे पास जो निकल कर आई वो आ गया 7 आया कि नहीं आया। तो अब हमारे पास 7 है और विषम संख्याएं टोटल 7 है और टोटल अंक है 15। तो इसका मतलब है कि 7 संख्याएं विषम है, कितने में से 15 में से। तो 7/15 हमारा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, भिन्न है तो भिन्न हमारे पास है वो 7/15 है। कितना है 7/15 है। तो 7/15 सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विषम संख्या का जो टोटल योग है वो है 7, 15 में 7 2 ऐसे हैं जो विषम संख्या है। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरूद का 1/4 भाग दिनेश को दिया गया, 1/4 भाग। तो अमरूद जो मिला है किसे, दिनेश को मिला है 1/4। तो दिनेश जो पाया है कितना पाया है, यहाँ लिखते हैं दिनेश, और दिनेश को जो मिला है वो 1/4 मिला है। तो दिनेश को मिला 1/4, 1/भाग उमेश को, तो उमेश कितना पाया, उमेश को मिला है हमें 1/5 दिखाई दे रहा है, 1/5 भाग। दोनों को अमरूद का कितना भाग प्राप्त हुआ, तो दोनों को जोड़ लेंगे, भिन्न है इसको जोड़ना है। तो 1/4 और प्लस में 1/5 इसको चीज को जोड़ते हैं। अब नीचे नीचे गुणा करो, 5 चौके 20 हो गया प्यारे बच्चों, 20 हो गया। 5 का गुणा 1 में करो तो 5 × 5, 4 का गुणा 1 में करो 4 × 4, तो 5 4 9, 9/20 ये हमारे पास टोटल निकल कर आया। तो कितना भाग प्राप्त हुआ, 9/20 भाग प्राप्त हुआ। तो 9/20 बी वाले ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है। और बचा कितना है, आप 1 में से 9/20 घटा लेंगे तो कितना पा जाएंगे, 20 × 20, 20 में से 9 जाएगा तो 11/20 अभी क्या है बचा हुआ है। इस चीज को हमसे नहीं पूछ रहा है, बचा है 11/20 जो अभी और किसी को दे सकता है 11/20, लेकिन जो मिला है दोनों को मिला करके वो 9/20 मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो एकांश ने अपने घर से ऑफिस पहुंचने के लिए 17/4 किलोमीटर साइकिल से, तो कितना, एकांश घर और ऑफिस के बीच यहाँ तक है ऑफिस, ये रहा ऑफिस, तो घर और ऑफिस के बीच में जा रहा है किसके माध्यम से, साइकिल के माध्यम से।
17/4 किलोमीटर, 17/4 किलोमीटर चला साइकिल से, और तथा 3/4 किलोमीटर पैदल चलता है। 3/4 मान लो यहाँ तक चला, फिर 3/4 क्या किया है, वो पैदल चला है प्यारे बच्चों, पैदल चला है। तो अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, कि टोटल उसकी दूरी पता चल जाएगी कि कुछ दूरी ये चला 17/4, वो किससे चला है, साइकिल से। फिर अभी और भी साइकिल वाइकिल खराब हो गई होगी तो वो पैदल चलना शुरू कर दिया, तो वो 3/4 किलोमीटर पैदल चला और ऑफिस तक पहुंच गया। तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है वही हमको निकालना है। तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा 17/4 और फिर प्लस में 3/4। आप ये जानते हैं कि हमारा ये जो हर है, हर और ऊपर वाला अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हर सेम है तो ऊपर वाले जो अंश में है सभी डिजिट जोड़ लिए जाते हैं। तो 17 और 3 मिला करके हो जाएगा 20, और 20/4 हो गया। 4 से इसको भाग देंगे तो 4×5 20 हो गया। हो गया कि नहीं बताओ, 4×5 20। ये 4 4 सेम है तो नीचे 4 हो जाएगा, तो 4×5 20 आ गया। इसका मतलब है कि जो दूरी है वह 5 किलोमीटर की है प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगला प्रश्न करते हैं, देखो चलो अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, हिलेरी भवन की बिल्डिंग का 2/3 भाग पहले दिन पेंट किया गया। पहले दिन जो किया गया वो 2/3 भाग किया गया, उसके बाद शेष भाग 7/21 भाग जो है पेंट किया गया। उन दोनों बिल्डिंग का कुल कितना भाग पेंट किया गया है। इसका मतलब है कि जो दूसरा भाग है वो 7/21 है, क्या किया गया, पेंट किया गया। अब देखना है हमें कि कितना भाग पेंट किया गया। चलो आओ चलो देखते हैं। अब 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। 3 और 21 का एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी डिजिट उठाना है आपको, तो सबसे बड़ी डिजिट इन दोनों में से 21 है। तो 21 क्या 3 से डिविजिबल है, अगर है तो हमारा 21 ही एलसीएम बन जाएगा। तो 3 × 21 हाँ है, इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा वो 21 होगा, इसलिए 21 हम यहाँ पर नीचे रख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 21 हम नीचे रख लिए। उसके बाद 3 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 × 21 7 बार। तो 7 का गुणा आप ऊपर वाले में कर लेंगे, 7 गुणे में 2। फिर प्लस 21 का 21 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा आप 7 में करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप जा करके पिछले वीडियो में सारा नियम कॉन्सेप्ट तरीके से चीज को बताया गया है, आप वहां पर सीखिए, उसके बाद ये सारे प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। तो 7 दूनी 14, 14 ये हो गया, और फिर प्लस में 7, 7 करने में 7 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ के हम 21 से भाग कर देंगे, तो 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 हो गया, और बटे में 21 है तो 21 से काटेंगे तो पाएंगे 1 बार। तो ये वाला हमें मिलेगा कि कितना भाग किया गया, 1 भाग यानी पूरा भाग है। हमने जो माना है वो पूरा भाग 1 को माना गया है, पूरा 1 माना गया है, इसलिए पूर्ण भाग 1 संपूर्ण भाग वो क्या कर दिया, वह पूरा कर दिया प्यारे बच्चों, पूरा कलर कर दिया। ठीक है, 7/21 भाग पेंट किया, कब, जब वो 2/3 भाग पहले दिन किया है, तो 7/21 भाग यानी 1/3 भाग जो शेष बचा था उसको भी कर दिया है। 7/21 का मतलब होता है, 7 से इसको काटेंगे, 7 के 7, 7 तरीके 21, 1/3 होता है। तो 1/3 जो बचा था उसको भी कर दिया, इसलिए पूरा का पूरा भाग को क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, पेंट कर दिया है, कुछ बचा उचा नहीं है, सब पेंट कर दिया है। अब अगले प्रश्न पे चलें, चलो आओ। एक तार के टुकड़े की लंबाई 3/5 मीटर है। कितना है, 3/5 मीटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें से 2/7 मीटर का टुकड़ा काट लेते हैं। जब काटा गया तो इसका मतलब है कि 2/7 इसमें से घटाया जाएगा, अब शेष तार की लंबाई बच जाएगी। इसमें में से अगर चीज को काट लिया गया है तो वही तो शेष बचेगा ना। तो आप देखो 3/5 था, 2/7 काटा गया, तो 2/7 हम क्या कर दिए, घटा दिए। तो अब 7×5 35, नीचे नीचे का गुणा करो, 7×5 35, और 7 का गुणा 3 में करोगे, 7 तरीके 21, और 5 दूनी 10, इसका गुणा इसमें 5 दूनी 10। तो 21 में से आप जब 10 घटाएंगे तो पाएंगे कितना पाएंगे बताइए, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, 11/35 हो जाएगा। 11/35 ये शेष बचेगा, कितना बचेगा, 11/35। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आ रहा ना बात समझ में। ऐसे ही सारे प्रश्न को बच्चों हम सब करने वाले हैं। आइए चलो अगला प्रश्न। बीनू 1 गिलास जूस में से 3/5 भाग जूस पी जाती है। तो 3/5 भाग पी गई, 3/5 भाग पी गई, तो बचेगा ना कुछ,
अब टोटल मान लेते हैं 1 गिलास है यानी 1, इसमें से 3/5 अगर निकाल दोगे तो 5 एकन्ने 5 क्रॉस मल्टीपल करो और 3 और बटे में फिर 5, तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, 2/5 अभी क्या है, अभी बचा हुआ है, शेष है, तो 2/5 ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर चलो अगला वाला प्रश्न, ये देखिए यूवी ने एक दौड़ प्रतियोगिता में 3 सही 7/3 मिनट में पूरी की तथा उसी दौड़ को राहुल ने 4 सही 7/3 मिनट में पूरा किया। पूरी दौड़ समय का अंतर पूछ रहा है, दोनों के समयों का अंतर पूछता है। तो आप यहाँ पर देखिए यूवी की दौड़ कितनी है मिनट में, अब देखो 3 सही 7/3 है, कितना है 3 सही 7/3, ठीक है। और उसके बाद राहुल की देखिए, ये चीजें मिनट में है तो मिनट में लिख लेते हैं, मिनट। अब राहुल का देखिए प्यारे बच्चों, राहुल का कितना है, राहुल का है 4 सही 7/3, ऐसा ही है। अब इन दोनों के बीच में अंतर पूछता है, तो सबसे बड़ा राहुल का है, तो 4 सही 7/3 और माइनस में 3 सही 7/3, ये हो गया ना प्यारे बच्चों। अब चीज को आप घटाइए, यहाँ से 4 में से 3 घटाइए, 4 माइनस 3, जो सही में है उसको घटा लेते हैं, ये 4 में से 3 जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर करेंगे प्लस, कितना है 7/3 और माइनस में 7/3, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 7/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा 4 में से 3 गया 1 और प्लस में तो कुछ है नहीं, तो 1 मिनट हमारे पास निकल कर आ जाएगा, 1 मिनट। अच्छा, इसको लगाने का और भी तरीका है, इसको भी और ओपन करके लगा सकते हो, कैसे। अब यहाँ पर चीज को देखो, इसको कंप्लीट ओपन करो, 3 तिरिका 9, 9 और 7 16 होता है, 9 7 16/3, कैसे हुआ 16/3 मिनट, 3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 तिरिका 9 और 9 में आप 7 जब जोड़ दोगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अंश हमारा 16 बन गया और हर हमारे पास 3 है। ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे, तो 4 3 12, 3 चौके 12 और 12 और 7 होता है 19, 19/3, 19/3। अब यहाँ पर दोनों का अंतर पूछ रहा है 19/3, इसका मतलब माइनस करेंगे 16/3, यही तो करना है प्यारे बच्चों। अब नीचे जब सेम सेम है तो ऊपर अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। तो हमारे पास नीचे तो अब 3 आएगा, क्योंकि 3 का एलसीएम 3 होता है। उसके बाद 19 में से 16 जाएगा तो बचेगा 3, तो ऊपर भी 3 हो गया। 3 से 3 को काटेंगे तो एक बार पाएंगे, इसलिए हमारा 1 मिनट आ जाएगा। या तो आप इस तरह लगाएं या तो उस तरह लगाएं, तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए, 900 प्लस में 70, फिर प्लस में 4 और फिर प्लस में 9/10। अगर हम 9/10 को क्या करें, 10 से भाग करेंगे तो हम पाएंगे कि कितना आएगा हमारे पास, 0.9 आ जाएगा। क्यों, जब हम 10 से भाग करेंगे तो एक डिजिट इधर साइड भागेगा, बाएं साइड में भागेगा, और जब 10 से गुणा करेंगे तो दाएं साइड में भागता चला जाएगा। तो आप जोड़ो, 70 यहाँ जोड़ लेते हैं, फिर 4 यहाँ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 7 974, 974.00, आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास 0.9 है, तो 0.9 अभी और जोड़ना बाकी है, तो जोड़ लेते हैं। तो 974.9 अगर ऑप्शन में है तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके से पॉइंट वाले को भी हम लोग जोड़ना सीख चुके हैं दशमलव के अंतर्गत। तो आइए अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे प्यारे बच्चों कि कितना आएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। और अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो सर से ज़रूर कमेंट करके पूछिए कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, हमें आप बताइए। और अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों यारों को ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जा कर के आप नवोदय की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, जिससे आप सिलेक्शन पा सकें।